यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु मन मोह आचरज भारी, हाजी मन मोह आचरज भारी, पार्वती ने कहा महाराज मुझे विस्तार से सुनाइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुन मन मोह आचरज भारी। यहाँ से शंकर जी पार्वती जी को नारद मोह की कथा सुनाते। नारद जी की मोह की कथा बड़ी रसीली कथा है, बड़ी सरस कथा है। इसमें थोड़ा साधु का उपहास जैसा तो है, लेकिन मनुष्य जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करने वाला ये प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग है। मानव के 2-4 प्रसंग ऐसे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। 2-4 प्रसंग बड़े दिव्य प्रसंग हैं। उनमें से एक नारद मोह का प्रसंग, बहुत बहुत मार्मिक प्रसंग वर्णन करते हैं। नारद जी को श्राप था कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। दक्ष प्रजापति का इनको श्राप था। तो घूमते घूमते एक बार हिमालय की तलहटी में आए। हिमालय की तलहटी में आते ही जैसे ही भगवान के नाम का सुमिरन किया, सुमिरत श्राप गति बाधी, जो श्राप था इनको वो रुक गया और सहज विमल मन लाग समाधि, पवित्र मन था, तुरंत समाधि लगी। नारद जी की समाधि लगी। तो जैसी नारद जी की समाधि, इंद्र को पता लगा कि नारद जी समाधि में बैठे, तो इंद्र तो घबरा गया। इंद्र को लगा ये बाबा तो कभी बैठकर भजन करता नहीं था, क्या बात है, कहीं मेरी सत्ता तो नहीं हटाना चाहता। साधना धरती पर हो रही है, सत्ता आकाश की कांप रही है, और सत्ता और साधना का संघर्ष हमेशा से प्राचीन काल। उसी समय कामदेव को कहा, कामदेव जाओ, जो चाहो तो पुरस्कार लेना, लेकिन बाबा की समाधि भंग करो। भजन करना ये थोड़ा मुश्किल काम, केवल हमारे घर परिवार के अड़ोस पड़ोस के लोग ही हमारे भजन का उपहास नहीं करते, विखंडित नहीं करते, देवी देवता भी भजन नहीं करने देते। क्योंकि भजन करना ये दांत है, ये लोहे के चने चबाने से भी भारी होता है। इसलिए जो भजन नहीं कर सकता वो दूसरे को भी भजन करते देख नहीं सकता। देव योनि भोग योनि ही, और भोगी कभी भजन कर नहीं सकता। तो भोगी को कोई दूसरा भी भजन करता सुहाता नहीं है। हम तो करेंगे नहीं, हम तो डूबे सनम। क्या है, क्या है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी बता लेंगे। जाओ समाधि भंग करो। कामदेव आगे अप्सराओं को लेकर, नृत्यांगनाओं को लेकर, वाद्य यंत्रों को लेकर, और जैसे ही कामदेव ने पहरा सरसंधान किया, वो तो जब बार चढ़के तू धनमय मिटे सकल श्रुत से तू, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा, भगदड़ मच गई, सारा वातावरण कामासक्त हो गया। बसंत ऋतु आ गई, भौरे गुंजारने लगे, कोयल कू कू करने लगी, नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, लेकिन प्रयत्न करते करते कामदेव थक गया। नारद जी की समाधि टस से मस नहीं। बाबा जी ने लिखा है कि काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला आदि निज भय डरे मनो भव पादी, निज भय सीम को चापी सके ओ साधु, सीम को चापी सके ओ साधु, बड़ रखवार रमा पति साधु, बड़ रखवार पति साधु, बड़ रखवार रमा पति साधु, बड़ रखवार रमा।
राजी काम कला मुनि न जाती, काम कला। काम का कोई प्रयत्न नारद जी को डिगा नहीं पाया। कारण इसमें नारद जी की कोई अपनी विशेषता नहीं है। बड़ रखवार रमापत जासु, नारद जी के हृदय में श्री राम बैठे हैं तो बाहर का काम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे जगत। काम कला तक मुनि ही में व्यापी, तक से मस्त नहीं हो पाया। क्यों? हृदय में राम थे, और हृदय के भीतर अगर राम का चिंतन है तो बाहर की परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और भीतर अगर काम है तो बाहर के राम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। दोनों काम। और जब सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, गाने वालों के कंठ टूट गए, वाद्य यंत्र फट गए, उंगलियां छिल गई, पायल टूट गई, किसी के बस का कुछ रहा नहीं, धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, नारद जी को हिलने की कोई स्थिति नहीं, तो परास्त होकर अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है ये कामदेव। और ये ब्रह्मास्त्र ऐसा है जो कभी निष्फल नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। ये बाग में गया, बसंत ऋतु तो खिली थी, तो गुलाब के बड़े बड़े लाल लाल पुष्प तोड़ कर लाया और इतना मोटा हार पहनाकर और नारद जी के कंठ में डाल दिया। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर। आज तक मैंने ऐसा कोई संयमी, ऐसा कोई जितेंद्रिय, इतना कोई वीर नहीं देखा। अरे एक बार मैंने जिसकी ओर निगाह उठाकर देख लिया उसको मैंने पतित कर दिया, पछाड़ दिया, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न, मेरे सारे परिश्रम, मेरे सारे बाण आपके ऊपर निष्फल हो गए। धन्य हो आपकी, जय हो आपकी, ऐसा जितेंद्रिय मैंने देखा नहीं। और जय हो के प्रशंसा के मीठे शब्द जैसे ही नारद जी के कान से हृदय में पहुंचे, नारद जी ने नेत्र खोल दिए। कामदेव के सारे प्रयत्न जो काम नहीं कर पाए वो गुलाब के हार ने कर दिया। प्रशंसा के मीठे मीठे शब्दों ने नारद जी की समाधि को खोल दी। ये सबसे बड़ी मदिरास, जहां कोई तीर न चल पाए वहां तारीफ चल जाया करती। आप किसी से चंदा लेने जाएं, आप कोई काम निकालने जाएं, किसी से कर्जा लेने जाएं, कोई चीज मांगने जाएं किसी के यहाँ, तो एकदम मत मांगिए, पहले उसकी, उसके पुरखों की, सबकी तारीफ करिए। लड़के की भले नालायक हो, लड़के की भी तारीफ करो। हाँ क्या कमाल का बालक है, आता जब निकलता है तभी नमस्कार करता है, ऐसा सुशील बालक, हम चाहे बाप को भी नमस्कार करता हो, लेकिन तारीफ करिए तो आप जो मांगो भी तो मिल जाए। ये जो प्रशंसा की मुद्रा है ये बड़े बड़े लोगों को जगा दिया करते, बड़े बड़े लोग के शब्द ये अच्छे अच्छे को हिला देते हैं। और प्रशंसा के शब्दों की कैसी ताकत होती है, पत्थर की मूर्तियां डोल जाया करती है। हमारे पुराने कथावाचक दृष्टांत सुनाते हैं, एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास चला गया, हाथ दिखाया, ज्योतिषी ने कहा भैया तेरे हाथ में तो बड़ा धान्य है, सब भर प्रकार बहुत अच्छा, सुख समृद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी उम्र बड़ी कम है और मुझे तो लगता है कि महीने भर में तेरी मौत हो जाएगी। अब जिसकी कोई महीने भर में मौत बता दे वो 20 दिन में चला जाए, खाना पीना बंद, पीला पड़ गया, पत्नी को चिंता, बच्चे रोने लगे, क्या करें? बोले जी एक दूसरे महात्मा है, उन पर जरा कोई उपाय पूछा। एक दूसरे गांव में गया, बोले महाराज ऐसे ऐसे 1 महीने की मौत बताइए, आप जरा देखो। बोले हाँ भाई बात तो सही है, मौत तो तेरी 1 महीने में, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन तेरी मौत जल्दी हो जाएगी। बोले महाराज को उपाय बताओ। बोले क्या उपाय बताएं, जो आया है वो जाएगा तो जरूर। बोले जाएगा तो जरूर, लेकिन बच्चे छोटे हैं, शादी विवाह कर जाऊं, पत्नी की आयु बड़ी छोटी है, कैसे गर्भ काटेगी महाराज, कुछ समय की और मोहलत मिल जाए तो। बोले हो तो सकता है, एक तरीका करना पड़ेगा, क्या करूं महाराज बताइए। बोले तू करता क्या है? बोले मैं शिल्पकार हूं, मूर्ति बनाता हूं। कैसी बनाता है? लोगों को अच्छी लगती है, जयपुर से जैसी बनती है। बोले अच्छा, तो तू ऐसा कर, अपने जैसी 8 मूर्ति बनाना, बिल्कुल लक्ष्य से अपने जैसी, रूप रंग स्वरूप सब बिल्कुल। और जिस दिन तेरी मृत्यु का दिन है उस दिन 4 बाईं ओर 4 दाईं ओर और बीच में तू खड़ा हो जाना, बिल्कुल 9 के 9 एक जैसे कपड़े, श्रृंगार, बिल्कुल तिलक छापे एक जैसे रखना। और जैसे यमराज आए, यमदूत आए, बस उसी समय 2 सेकंड के लिए या आधी मिनट के लिए सांस रोक लेना, घड़ी चल जाएगी और तू जिंदा हो जाएगा। क्योंकि घड़ी चल गई तो बात गई। लोग कहते हैं भाई अब उसकी घड़ी आ गई, घड़ी को टाला नहीं जा सकता, ऐसा लोग कहते हैं। बोले ठीक है, इसने 8 मूर्ति बनाई, बिल्कुल नक्शे अपने जैसे। जिस दिन मृत्यु का दिन था उस दिन सवेरे स्नान किया, 8 को अपने जैसे कपड़े पहनाए, अपना जैसा श्रृंगार,
चार बाईं और चार दाईं और बीच में खड़ा होगा, 9 मूर्तियां एक जैसी खड़ी। यमदूत आ गए सामने से बिल्कुल ठीक समय पर। यमदूतों ने देखा तो यमदूत तो घबरा गए। यमदूतों ने आपस में कहा, भैया हम लोग तो 2 एक जैसे ना देखे थे तो 9 एक जैसे खड़े रहे, कौन सी ले जाए कौन सी नहीं ले जाए, कहीं गलत में चला जाए कोई, वहां से डांट पड़ेगी। तो बोले चलो पहले मालिक से पूछते। अभी यमदूत चले गए तो वही चल गए, यमदूत लौट गए। इन्होंने यमराज को जाकर कहा, बोले महाराज क्या तमाशा हो रहा है, देखो चल के क्या हुआ। बोले हमने तो कभी 2 एक जैसे नहीं देखे, वह 9 एक जैसे खड़े हुए, अब किसको लाए किसको लाए, हमारी बस की बात नहीं है, आप ही चल के बताइए। यमराज आया तो 9 एक जैसे खड़े, घबरा गया। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमको लगता है कोई नया विधाता मृत्युलोक में पैदा हो गया। अरे ब्रह्मा जी ने 2 एक जैसे नहीं बनाए, 9 एक जैसे कैसे खड़े, विधाता को बुलाओ जल्दी। ब्रह्मा जी को बुलाया गया। तो ब्रह्मा जी को बुलाया तो ब्रह्मा जी ने देखा, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे, लगता है कोई नया विधाता पैदा हो गया, मेरी तो सत्ता गई, कोई नया ब्रह्मा मैंने 2 एक जैसे नहीं बनाया, 9 एक जैसे खड़े। भगवान को बुलाया, लगता है प्रलय काल आ गया। भगवान विष्णु को बुलाया, बोले महाराज देखो लगता है प्रलय आ गई, क्या है। बोले 9 लोग एक साथ खड़े एक जैसे, कभी विस्तार ऐसा हुआ नहीं। भगवान ने जब 9 की परिक्रमा की तो भगवान ताड़ गए कि लीला क्या है। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हे यमराज जी, कितना सुंदर कोई मूर्तिकार है, कितना होशियार है, कितनी सुंदर एक जैसी मूर्ति बनाई है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अगर ये मूर्तिकार कहीं मुझे मिल जाए तो इसका मैं अभिनंदन करूं, इसको प्रमाण पत्र दूं, इसको मान पत्र भेंट करूं, कहीं मिले तो मेरे पास लाओ। तो जो बीच में खड़ा था बोल पड़ा, नहीं महाराज और कोई नहीं। बोले आ जाओ आ जाओ, कोई ढूंढ रहे, पकड़ लिया और ले गए। तो प्रशंसा के शब्दों से अच्छी अच्छी मूर्तियां डोल जाया करते, पत्थर डोल जाया करता है प्रशंसा के शब्दों। कामदेव के सारे प्रयत्न नारद जी को नहीं हिला पाए, प्रशंसा की मदिरा ने हिला दिया। जैसे शराब पीकर व्यक्ति झूमने लगता है, ऐसे प्रशंसा की एक मदिरा होती है, प्रशंसा की एक शराब होती है, प्रशंसा का एक नशा होता है। जिनको प्रशंसा की मदिरा पान करने के अभ्यासी होते हैं वो हमेशा प्रशंसा में झूमते रहते। जैसे ही नेत्र खोले कामदेव डर जाके भस्म कर देंगे। नारद नहीं नहीं बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, डरो मत। कहीं प्रिय वचन काम परितोष, मीठे वचन कहकर आशीर्वाद दे दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना काम था, तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ मेरा तुमको आशीर्वाद। बुराई को कभी आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, दुर्गुण को कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। रिप रुज पावक पाप प्रभ अहे गण्य में छोट कर, दुश्मन को, दुर्गुण को, रोग को, अग्नि को, सांप को, इनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। बुराई को कभी आशीर्वाद नहीं, बुराई को वही मारना चाहिए, वही कुचलना चाहिए। अन्यथा छोटी सी बुराई हावी हो जाते जीवन को नचा देती है। कई बार लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं, दोस्त की शादी में चले गए थे, केवल 1 घूंट पिया था, क्या बताएं, वो 1 घूंट गड्ढे में डुबो देता है, वो 1 घूंट कभी जाता नहीं। इसलिए बहुत सावधानी। बुराई प्रारंभ में छोटी बन के आती है, बाद में इतनी विकराल हो जाती है कि आपको चुटिया पकड़कर नशा देगी, आप रोने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए अति सावधान। और काम को अगर तुम आशीर्वाद दोगे तो गाली किसे दोगे भाई? अगर काम की प्रशंसा करोगे तो राम की निंदा करोगे, राम को गाली दोगे। और यही नारद जी थोड़ी देर में राम को गाली देने जाए। काम गदगद हो गया। और प्रशंसा की एक विशेषता भी है, प्रशंसा के शब्द कान की नारद से भीतर जाते हैं। और प्रशंसा की विशेषता ये है कि प्रशंसा के शब्दों के साथ प्रशंसक भी कान के मार्ग से हृदय में चला जाता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे नेता हो, चाहे धनाढ्य हो, चाहे कोई भी हो, ये चापलूसों से घिरे रहते, ये प्रशंसकों से घिरे रहते। क्यों? इनको हर समय मीठी प्रशंसा की मदिरा चाहिए। तो प्रशंसक भी इनके भीतर बैठ जाता है, उनके बिना वो रह नहीं सकते। वो चारों ओर, अपने चारों ओर वही चक्कर देखना चाहते जो उनको मीठी मीठी प्रशंसा सुनाए। और अगर उनका कोई चापलूस 2-4 दिन न आवे तो टेलीफोन करके बुला लेते हैं, क्या बात हो गई भाई, दिखाई नहीं दे रहे हो, कहां से ले गए? क्योंकि मदिरा पीने की आदत हो गई ना प्रशंसा की। यही काम अभी तक नारद जी के हृदय में राम बैठे थे, काम बाहर था। तो जैसे प्रशंसा के शब्दों के साथ काम अंदर प्रवेश किया, राम जी कान से निकलकर बाहर आ गए। बोलो तुम जानो तुम्हारा काम। और जिसके हृदय में राम होंगे उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जिसके हृदय में काम होगा उसको कोई बचा नहीं सकता। अब ये काम चौपट करेगा इन्हें। लेकिन मानसिक रोगी की विशेषता ये होती है,
मानसिक रोगी अपने को स्वस्थ मानता है, दूसरे को रोगी मानता है। शारीरिक रोगी अपने को रोगी मानता है, दूसरे को स्वस्थ मानता है। मानसिक रोगी उल्टा होता है। पहले शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी ने स्वागत किया, आइए वरिष्ठवर बैठिए, बहुत दिनों के बाद आप आए, कहाँ रहे? नारद जी तो कहाँ रहे, आपको कुछ मालूम नहीं है, कैलाश में अकेले पड़े रहे तो दिन दुनिया से कुछ खबर भी रखते हो कि नहीं? क्या हुआ महाराज बताओ, कोई बहुत दिनों से चिट्ठी पत्री भी नहीं आई, ताकि आता नहीं होगा, कैलाश में अकेली चिट्ठी कभी कभी आती है, कौन देने जाए, फाड़ फेंक भी होगी, और स्वर्ग की भी कभी बैठक नहीं हुई ताकि वहां भेंट हो जाती, लोगों से पता लगता। क्या हुआ, कोई घटना हो गई क्या? बोले घटना आपको मालूम नहीं है। और कामदेव की चर्चा करने लगे, भजन करने बैठा, कामदेव आया, क्या क्या सुंदर स्त्रियों को, अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को लेकर आया, लेकिन उसकी क्या मजाल थी को मेरे कुछ गुजार था। अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, काम की चर्चा। शंकर जी के नेत्र दबदबा गए, शिव रो पड़े, अरे बाबा ये काम की चर्चा करने के लिए तो विषय भोगों की चर्चा करने के लिए तो हम गृहस्थी ही होते रहे, तुम काहे को इस चर्चा में डूबने का? क्यों कहना चाहते बाबा, साधु किसी गृहस्थी के घर आता है तो गृहस्थी अपेक्षा करता है कि कुछ भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी, कुछ सत्संग सुनने को मिलेगा, कुछ शास्त्र चर्चा सुनने को मिलेगी। ये संसारिक विषयों की चर्चा तो हम घर में अपने आप दिन रात ही करते रहते हैं, आपके मुख से तो भगवत चर्चा शोभा देती है, कुछ संतों के द्वारा भगवत चर्चा सुनने को मिले, गृहस्थी अपेक्षा करते हैं, आपके मुख से शोभा नहीं देती। शिव रो पड़े। नारद जी ने सोचा पता नहीं हाँ हूं तो कुछ कर नहीं रहे, पूछो इनको कि मेरी कथा कैसी लगी। तो नारद जी ने कहा जो मैंने सुनाया आपको कैसा लगा? तो शंकर जी से तो अपेक्षा कर रहे थे कि बड़ी तारीफ करेंगे, नारद जी को अपेक्षा थी, लेकिन शंकर जी बोले हे मुनिवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बार बार बिनवाऊं मुनि को ही, बार बार जो यह कथा सुनायहु मोहि, जो यह जन हरि ही सुनायहु सबहु, जन हरि चले प्रसंग दुरावहु सबहु, चले चले प्रसंग दुरावहु सबहु, चले आदि बार बार बिनवाऊं को ही, बार बार। नारद जी को तो अपेक्षा थी कि मेरी तारीफ होगी, लेकिन शंकर जी ने तो उल्टा कर दिया, हाथ जोड़ कर कहा हे मुनिवर, मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है ये कृपया भगवान को जाकर मत सुनाना, कि जन हरि सुनायो सब, उनको जाकर मत सुनाना। और सुनो, अगर भगवान अपनी ओर से ये प्रसंग चलाएं तो उसको छुपा जाना, उठा देना, उस प्रसंग को टाल देना, उसकी चर्चा मत करना। चलो प्रसंग दुरायो सब, उस प्रसंग को छोड़ देना। नारद जी को पक्का हो गया कि अब तो ईर्ष्या ही नहीं है, कपट भी सिखाए रहे हैं भगवान से। और कपट देखो देखो, गुरु के उपदेश में भी शंका हो गई, और जिसको गुरु के उपदेश में भी शंका होगी वो निशंक कैसे रहेगा, वो निश्चिंत कैसे रहेगा, वो आनंद से कैसे रहेगा। नारद जी ने सोचा पहले सीधे भगवान के पास जाऊंगा, होगी तो देखी जाएगी, ये मेरा यश नहीं चाहते। और चले वहां से। बाबा जी ने लिखा है कि एक बार कर तल भर दीना, एक बार गावत हरि गुणगान प्रवीणा, गावत हरि आदि गावत हरि गुणगान प्रवीणा। अरे आप भी गाइए। भूगव मेरे मोमिनाथा,
की माथा जहाँ बस जहाँ बस की बात की माथा जहाँ बस आज एक बार कर तल पर बीना एक बार इधर गुरु ने मना किया, शिव ने मना किया कि प्रभु को जाकर मत सुनाना। नारद जी ने गुरु द्रोह कर दिया, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, बोले अब जरूर जाऊंगा। और एक बार वीणा का तार कसा है और क्षीर सागर में भगवान से मिलने के लिए नारद जी ने प्रवेश किया। और जैसे क्षीर सागर में प्रवेश किया तो सारे क्षीर सागर में भगवान को पुकारने लगे नारद जी, भगवान श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन ओ चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण ओ सूर्य नारायण 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 ओ सूर्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ भगवान नारायण नारायण ओ देव नारायण 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 देव नारायण हाँ देव नारायण 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 देव नारायण ओ सत्य नारायण 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 ओ भगवान नारायण नारायण ओ भगवान नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 का कीर्तन करते प्रभु को पुकारते नारद जी क्षीर सागर में प्रवेश करते। क्षीर सागर के सारे वातावरण में नारायण 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 का जैसे कारुणिक स्वर सुनाई दिया। भगवान खड़े हो गए, शेष पर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी, लगता है मेरा नारद आ रहा है, हर्ष उठे। भगवान प्रसन्न होकर खड़े हो गए, भक्त से मिलना था। आज भगवान उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। अन्य बार जब आते थे, आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, नारद जी के लिए भगवान कभी खड़े नहीं होते। भगवान बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, नारद जी आकर प्रणाम करते हैं। लेकिन आज भगवान खड़े हो गए, हर्ष उठे।
लक्ष्मी जी साथ खड़े हो गए। क्यों? नारद भगवान को मालूम है कि आज नारद में रोग है काम का, इस समय काम रोग से पीड़ित है, कपकपाता हुआ आ रहा है, और जिस समय मनुष्य पर काम आक्रमण करता है उस समय शरीर कांपने लगता है। इस समय कंप है, कहीं गिर न जाए, इसलिए रोगी को तो हाथ पकड़ कर ही लाना चाहिए। बड़े से बड़े आदमी के घर में भी कोई छोटा व्यक्ति अगर रोगी आ रहा है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हाथ पकड़ के सहारा देता, आइए आइए यहाँ बैठ जाए। भगवान नारद को हाथ पकड़ कर लाए, और आज भगवान जानते चरणों में नहीं बैठेगा, आज तो मेरी खोपड़ी पर बैठने आया है। अहंकार है ना, विनम्र भगवान के चरणों में बैठता है, अहंकार तो खोपड़ी पर, इसलिए बिल्कुल पास बैठा लिया। बैठे आसन ऋषि ही समेत बिल्कुल बगल में बैठाया। अहंकारी कभी नीचे नहीं बैठना चाहता, बराबर चाहता या ऊंचा आसन चाहता। भगवान जानते हैं कि आज ये तो अपने से मुझे बिल्कुल बराबर का मांग रहा है। नारद जी के मन में कोई आपसे कम तो हूं नहीं, अरे मैं आपकी तरह, मेरे अंदर मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, अरे केवल लक्ष्मी जी तो मेरे पास नहीं है, तो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगी, चिंता कैसी कर रहे हैं। भगवान की बराबरी का भाव आ गया, प्रभु ने बिल्कुल बराबर बिठाया। और कैसी सुंदर मेरे भगवान भाषा बोले हो, बहुते दिन कीन मुनि दाया, बोले बिहसी बोले बिहसी करा चराया, बोले आदि बहुते दिन कीन मुनि दाया, बहुते आम चरित रवि सब भाते काम, हम लोग भी खो गए काम में। जब प्रथम बरजी शिवराते, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड आदि अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड आदि जही न मोह हस को जग जाया, जही न हस को। आज भगवान ऐसी भाषा बोले हैं जिसकी कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती। बोले बेहद चराचर राया, चराचर जगत के स्वामी हंसकर बोले, हे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद आपने दया की, आप कहाँ रहे? ये भाषा बोली जाएगी क्या? हे मुनिवर, आपने बड़ी कृपा की। नारद जी भगवान के जगत के नाते में क्या लगते मालूम है? पोते, लड़के के भी लड़का। क्योंकि भगवान के मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी। बाबा अपने पोते को क्या कह रहा है? बेटा, आपने बड़ी कृपा की, बहुत दिनों के बाद दर्शन देने आए हो, बड़ी। ये बोली जाएगी क्या? भगवान जानबूझकर इस भाषा को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान जानते कि अहंकारी को प्रशंसा की भाषा ही समझ में आए। वैसी भाषा बोलूंगा तो उसके चला जाएगा, सुनेगा नहीं। इसलिए कौन सी भाषा सुनना चाहता है, उसी भाषा को प्रभु बोल रहे। ये बोली स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक, ये व्यंग्य की भाषा है। ऐसा भगवान को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान जानते कि नारद आज इसी को सुनने के लिए आए। हे मुनिवर, ऐसा बोलते पूछ लेते, अरे नारद कहाँ रहे भाई, इतने दिन हो गए, कहाँ घूम रहे थे? तब नारद चले, प्रभु ऐसे ऐसे फंस गया था। लेकिन भगवान बड़ी कृपा किया। अपना कोई बालक मान लीजिए बंबई यहाँ से जाता है काम के लिए, कोई व्यापार के काम के लिए, किसी शादी में, किसी रिश्तेदारी में, कोई इंटरव्यू देने, कुछ भी किसी काम से जाता है, और घर कह के जाता है कि मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा, और 4 की जगह वो 40 दिन के बाद आता है। तो पिताजी माताजी आरती उतारते हैं क्या उसकी? क्या कहते हैं? हे बेटा जी, आपने बड़ी कृपा कर दी, आप आ गए, हम तो तरस रहे थे दर्शनों को, बड़ी आपने कृपा। ये बोलेंगे क्या? अरे माताजी पिताजी डांट कर कहेंगे, भले आदमी, तू 4 दिन की कहकर गया था, तूने 40 दिन लगा लिए, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं, हम यहाँ परेशान, दिन रात रोते रोते परेशान हो गए। अरे कुछ काम था
कोई देर हो सकती थी, फोन कर देता, चिट्ठी डाल देता, कोई समाचार देता, कहीं से कोई खबर देता, हम यहाँ मरे जा रहे हैं चिंता में और तू वहां घूम रहा है। माता पिता ऐसा बोले कि तुझे नहीं आना था, हमने मान लिया कि तुझे काम था, खबर तो देता, चिट्ठी डाल देता, कोई फोन कर देता, कोई तार देता। लेकिन भगवान आज जानते हैं कि नारद इसी भाषा, हे मुनिवर, और जैसे कहा बहुत दिन चीन मुनि दाया,